नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम, भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम है कन्या राशि वालों के लिए। जनवरी से लेकर के नवंबर महीना लगभग व्यतीत हो चुका है। अब दिसंबर महीने का जो मासिक राशि फल है कन्या राशि वालों के लिए, अंतिम यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जो आपने सोचा था 2023 के अंदर, क्या वह मनोकामना जो अभी तक नहीं हो पाई है, क्या वह दिसंबर महीने के अंदर हो जाएगी, या सूर्यादि नवग्रहों का क्या शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जीवन के अंदर रहने वाला है। किस बात की आपको ध्यान रखना है, किस बात से आपको सावधानी रखनी है और क्या आपके जीवन के अंदर नया हो सकता है, उन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर हर मानव जीवन की जितनी भी घटनाएं घटित होने वाली है, यह मनुष्य जो प्रत्येक कार्य करता है वह सभी ग्रहों के अधीन रह करके यह कार्य करता है। ग्रहों से पृथक यानी कि ग्रहों से अलग कोई भी नहीं है। सूर्यादि नवग्रह आकाश मंडल में है, जिनमें 7 ग्रह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। इन नवग्रहों में 4 शुभ ग्रह और 5 अशुभ ग्रह माने गए हैं, जिनमें सूर्य और मंगल को क्रूर, बाकी शनि राहु केतु को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। बृहस्पति, चंद्रमा, बुध और शुक्र को सौम्य ग्रह माना जाता है। तो निश्चित रूप से जब ग्रहों में भी 5 ग्रह खराब और 4 ग्रह अच्छे हैं, तो मनुष्य जीवन के अंदर भी दुख ज्यादा और सुख कम रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही है जो ग्रहों को पढ़ करके, ग्रहों की चाल को समझ करके अपने जीवन को सुधार ले। ज्योतिष शास्त्र एक मात्र ऐसा शास्त्र है सज्जनों, वह आने वाले, क्योंकि वर्तमान का तो पता कोई भी बता सकता है, लेकिन बीता हुआ कल और आने वाला कल, इन सभी के बारे में हमको जानकारी देती है ज्योतिष। इन नवग्रहों के अध्ययन से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका महीना कैसा रहने वाला है, आपका वर्ष कैसा रहने वाला है और आपका दिन कैसा रहने वाला है। दर्शकों, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपसे निवेदन किया था, आपको बताया था कि जैसे ही ये 12 राशियों का क्रम हमारा पूरा होगा, उसके बाद में 2024 का वर्ष आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों के लिए पूरा वार्षिक फलादेश हम लेकर के आ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्यार, जो आपने स्नेह और जो आपने हमारी वीडियो को सुना है, मुझे विश्वास है 2024 का जो वार्षिक राशि फल है सभी राशियों का, उनके प्रति भी आप उतना ही प्यार जताएंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं कन्या राशि के। आज का हमारा एक कार्यक्रम है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम प्रिय दर्शकों, आप ये जो स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली को आप गौर से देखिए। लग्न में यानी कि प्रथम भाव में जो संख्या नंबर है वह 6 नंबर की है। 6 नंबर कन्या राशि का नंबर है। कन्या राशि को हमने लग्न में इसलिए रखा है कि आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी राशि से गोचर में वर्तमान समय में कौन सी राशि पर कौन सा ग्रह चल रहा है। आप देखेंगे आपके प्रथम भाव में यानी कि आपकी राशि में केतु है, वही आपको सेकंड हाउस में तुला राशि में शुक्र विराजमान दिखेंगे। थर्ड हाउस में सूर्य और मंगल की पोजीशन है, तो वही फोर्थ हाउस के अंदर आपको बुधदेव दिखेंगे। षष्ठम भाव के अंदर शनि, तो सप्तम भाव के अंदर आपको राहु दिखेंगे। अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति, तो दशम भाव के अंदर आपको दिखाई देंगे चंद्रमा। यह कुंडली का निर्माण हमने किया है 1 दिसंबर 2023 का। जब 1 दिसंबर 2023 का प्रातःकाल सूर्य उदय होगा, तो ग्रहों की जो पोजीशन रहेगी वह इस प्रकार की रहेगी। आइए अब हम जानते हैं इन ग्रहों के माध्यम से कि आपके जीवन के अंदर क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है दिसंबर महीने के अंदर। दर्शकों, अगर हम सबसे पहले आपकी राशि की बात करें, तो आप गौर से देखिए आपकी राशि में केतु विराजमान है। अभी वर्तमान समय में यानी कि 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ था और केतु अभी वर्तमान समय में आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात कन्या राशि में अभी वर्तमान समय में केतु है। वैसे बुध के घर में, बुध की राशि में केतु और राहु खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि होना और केतु का होना ये कहीं ना कहीं भ्रम में डालने वाला होता है। राहु और केतु को मायावी ग्रह माना जाता है या छाया ग्रह माना जाता है। ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इनकी परछाई होती है। उसी प्रकार क्योंकि ये मायावी ग्रह है,
आपके जीवन के अंदर भी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। दिसंबर महीने के अंदर आपको ऐसी चिंताओं से व्याकुल होना पड़ सकता है जो आपने वो कर्म किया ही नहीं हो। यानी कि काफी बार क्या होता है हमारे जीवन के अंदर दर्शकों, कि चलते चलते ही आ बेल मुझे मार वाली पोजीशन आ जाती है। भले ही हम उस कार्य में इन्वॉल्व नहीं हो, उस क्षेत्र से हमारा कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं काफी बार हमारे ऊपर लांछन लग जाता है। हमारे ऑटोमेटिक हमारे अंदर टेंशन या चिंताएं बढ़ जाती है किसी काम को लेकर के। तो ये महीने, दिसंबर महीने के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हो सके जितना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। दो व्यक्ति अगर लड़ाई कर रहे हैं या उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, तो आप वहां जाकर के उन दोनों के बीच में, क्योंकि कन्या राशि वालों का हृदय जो होता है वो काफी निर्मल होता है, काफी अच्छे मन के ये लोग होते हैं, इसलिए इनको चाहे वो घर परिवार का माहौल हो या मित्रता का माहौल हो, जब ये दो जनों को आपस में बात करते हुए नहीं दिखाई देते, इनको लगता है कि हमारे दो फ्रेंड के बीच में मनमुटाव चल रहा, लड़ाई चल रही है, तो ये लोग ऐसा करते हैं कि भाई जाकर के उन दोनों को मित्र बनाने की कोशिश करते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता है कि माहौल खराब रहे। लेकिन दिसंबर महीने में ऐसे आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपकी गलती नहीं होते हुए भी आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। प्रदर्शकों, वैसे आपकी कुंडली में आपकी राशि से 4th हाउस में बुध का भ्रमण है। बुध का 4th भाव में होना ये बहुत अच्छी बात है। इस महीने के अंदर आपको ख्याति मिलेगी, पद प्रतिष्ठा और गौरव की भी अनुभूति इस महीने के अंदर होने वाली है। वही अगर हम बात करें आपके पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, प्रदर्शकों आप देखेंगे द्वितीय भाव में शुक्रदेव विराजमान है, और शुक्र का द्वितीय भाव में तुला राशि में होना ये तो सोने पर सुहागा हो गया। शुक्र को लक्ष्मी का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दो ग्रह जो लक्ष्मी कारक होते हैं, शुक्र और चंद्रमा। अगर ये कुंडली में अच्छी पोजीशन पर हो या फाइनेंस से रिलेटेड अगर ये ग्रह हो, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को काफी मजबूत बना देते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव स्वयं अपनी राशि में, तुला राशि में है दिसंबर महीने के अंदर। पैसों को लेकर के तो बिल्कुल चिंता आपको करनी ही नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आपकी व्यवस्थाएं बनेगी, जो आपके पैसों से संबंधित काम अटके हुए थे वह सभी कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे दिसंबर महीने के अंदर। शुक्र का द्वितीय भाव में होना, आपके परिवार के अंदर भी अगर किसी भी प्रकार का आपको लेकर के कोई किसी को गलत फहमी थी, या आपको लेकर के अगर कोई ऐसा सोचता था कि भाई आपको थोड़ा दूर कर दिया जाए, या आपके परिवार के अंदर ही परिवारजन ही अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तो दिसंबर के महीने में उनके सभी षड्यंत्र ध्वस्त हो जाएंगे। परिवार से स्नेह आपका बढ़ेगा, माता पिता के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद भी इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है। अगर वही हम बात करें आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर के मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी देखेंगे आप कुंडली के अंदर पंचम भाव के स्वामी शनिदेव षष्ठम भाव में उपस्थित है, और शनि का षष्ठम भाव में होना ये कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव, झगड़ा उत्पन्न कर सकता है। अगर आपने सावधानी नहीं रखी है तो ब्रेकअप वाली पोजीशन भी आपके जीवन के अंदर आ सकती है। इसलिए मैं सावधान करूंगा, दिसंबर महीने के अंदर आपका पार्टनर चाहे आपसे बात करता हो या नहीं करता हो, या छोटी छोटी बातों को लेकर के बिल्कुल आप नाराज मत होइए। अगर आपका पार्टनर नाराज होता है तो भी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि दिसंबर का महीना ऐसा ही जाने वाला है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारे जीवन के अंदर अभी हमारा जीवन पूरा हम अकेला व्यतीत कर रहे हैं, कि हमारे जीवन के अंदर दिसंबर के अंदर महीने के अंदर कोई हमारा लाइफ पार्टनर या लॉन्ग टाइम चलने वाला पार्टनर आएगा, तो ये बिल्कुल भी, मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। इसलिए दिसंबर का महीना भी आप अकेला जीवन व्यतीत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के पीछे भागे नहीं, क्योंकि जिसके पीछे भागोगे वही आपको धोखा दे करके चला जाएगा। इसलिए अपनी लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, उसको अकेला निकालिए। अगर वही बात करें हम एजुकेशन को लेकर के, तो यहाँ पर बृहस्पति का अष्टम भाव में होना और शनि का षष्ठम भाव में होना, ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए भी चिंता का महीना बना हुआ है। वैसे ही यह महीना, दिसंबर का महीना जो होता है, लगभग आधा महीना छुट्टियों में व्यतीत हो जाता है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ जो समय रहता है दिसंबर महीने का, ये कहीं ना कहीं आप उतनी पकड़ या उतनी मजबूती से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर के चिंता का विषय आपके लिए बन सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक तो गलत संगति का आप ध्यान रखें, क्योंकि गलत संगति में पढ़ करके भी आप अपने विद्या के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर कुठाराघात कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आपकी पढ़ाई जो आपने नहीं करी है, कल जनवरी फरवरी में जब एग्जाम रूम में आप बैठने जाए तो वो आपके लिए बड़ा टेंशन का विषय बन सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस महीने के अंदर
अपने राइट हैंड में ब्लैक कलर का धागा पहने और भगवान शनि की आप उपासना करें। ओम प्राम प्रेम टोम शाह शनये नमः। इस मंत्र का अगर स्टूडेंट जाप करते हैं तो शनिदेव की कृपा से विद्या भाव के अंदर जरूर आपके लिए सफलता विद्या भाव में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। को अगर भाई हम आपके भाग्य की बात करें, क्योंकि भाग्य अगर आपका मजबूत है, भाग्य अगर बलवान है, तो कुंडली में चाहे कोई भी ग्रह, कोई भी हाउस, कोई भी कंडीशन में हो, लेकिन अगर भाग्य आपका बलवान है तो निश्चित रूप से भाग्य के सारे सब कार्य इंसान के बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका भाग्येश बनता है शुक्र, और शुक्र गया हुआ है अपनी स्वयं की राशि में, यानी कि धन भाव के अंदर। यहाँ पर भाग्येश का धन भाव के अंदर जाना निश्चित रूप से यह दर्शाता है दिसंबर महीने के अंदर कि दिसंबर महीने के अंदर आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्येश आपका मजबूत है। लेकिन साथ किन किन बातों में देगा? साथ देगा आपके परिवार में, साथ देगा आपके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने में। यह महीना सबसे ज्यादा आर्थिक संपन्नता करवाने में आपका साथ देगा भाग्य। इसलिए आपको कोई चिंता का विषय नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है पैसों को लेकर के। पैसा आपके पास बराबर इस महीने में आता रहेगा। को अगर वही हम बात करें आपके करियर को लेकर के, आप देखेंगे करियर हाउस के अंदर मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के स्वामी बुध अपनी राशि से यानी कि करियर हाउस से चतुर्थ स्थान पर है, सप्तम भाव में उपस्थित है। बुध का सप्तम दृष्टि करियर पर गिरना, अपने भाव को देखना। कोई भी ग्रह जब भी अपने भाव को दृष्टि या युक्त होता है, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। बुध का पूरे महीने अपने करियर को देखना, अपने हाउस को देखना, तो निश्चित रूप से लग्नेश और आपके कर्म के अधिपति दोनों बुध है, और बुध अच्छी पोजीशन पर है। यह महीना कार्यक्षेत्र को लेकर के काफी अच्छा रहने वाला है। आप कार्यक्षेत्र के अंदर हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है कि अभी तक आपने जॉब के लिए खूब ट्राई किया है, जॉब के लिए आप ट्राई करते हैं, आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, इंटरव्यू में पास भी हो जाते हैं, लेकिन वहां से वापस कोई ज्वाइनिंग का आपको लेटर या ज्वाइनिंग का कॉल आपको नहीं आता है। कोई ना कोई अड़चने आपके जीवन के अंदर लगी रही थी। लेकिन दिसंबर महीने के अंदर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह काफ़ी अच्छा महीना है आपके करियर को प्रारंभ करने का। 1 तारीख के दिन से ही आपके करियर को लेकर के बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। आगे जाकर के आपका करियर काफ़ी अच्छा रह सकता है अगर आप दिसंबर महीने के अंदर आपका कार्य आप स्टार्ट करें। अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिजनेस भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस में बार बार आपको लॉस हो रहा था, तो बिजनेस वालों के लिए भी ये दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। को ये रहा आपके दिसंबर महीने का राशिफल। लेकिन मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, बृहस्पति का आपकी राशि से अष्टम भाव में होना, शनि का षष्ठम स्थान पर होना, लंबी यात्राओं से आप बचे। अगर लंबी यात्रा पे आप जाते हैं तो साथ में ड्राइवर को लेकर के जाए। हो सकता है बस, ट्रेन इत्यादि में आप यात्रा करें तो ज़्यादा आपके लिए सेफ्टी रहने वाला है। और मैं आपको जाते जाते एक मंत्र बता देता हूँ जो आपकी समस्त चिंताओं को दूर कर देगा। इस मंत्र का आपको नित्य प्रतिदिन जाप करना है पूरे दिसंबर महीने के अंदर। 8वां बृहस्पति होने के कारण ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक